हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के बारे में। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल प्रोसीजर तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमें कंसिडर करना होता है टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारी ट्रेन में रोलिंग स्टॉक में दो तरीके की टेस्टिंग होती है। पहली जो टेस्टिंग होती है वो होती है टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग, और दूसरी जो टेस्टिंग होती है वो होती है मेन लाइन टेस्टिंग। अब ये जो मेन लाइन टेस्टिंग होती है ये कहाँ पर होती है? ये बेसिकली मेन लाइन पर होती है। अब ये मेन लाइन टेस्टिंग कब होती है? मेन लाइन टेस्टिंग स्पेसिफिकली नाइट टाइम में होती है। अभी नाइट में जब हमारी ट्रेन नॉन रेवेन्यू आर होता है नाइट के टाइम पे, कोई ट्रेन मेन लाइन पे नहीं होती, पूरा मेन लाइन खाली होती है, तो ऐसे केस में मेन लाइन पे टेस्टिंग की जाती है, और वो जो टेस्टिंग होती है उसे बोला जाता है मेन लाइन टेस्टिंग। अभी मेन लाइन टेस्टिंग क्यों की जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें न्यूट्रल नेगोशिएशन टेस्ट करना हो, न्यूट्रल सेक्शन टेस्ट करना हो, राइट, मेन लाइन टेस्टिंग का क्या क्या पर्पस होता है, या फिर मेन लाइन टेस्टिंग हम लोग कौन कौन से केसेस में करते हैं? जैसे कि रूटीन डायनामिक टेस्ट हो गया, आरडीटी टेस्ट, उसके लिए मेन लाइन टेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद अगर न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन टेस्टिंग अगर हमें करना हो, मतलब न्यूट्रल सेक्शन में अगर हमें न्यूट्रल सेक्शन टेस्ट अगर करना हो, न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है? न्यूट्रल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो कि मैकेनिकली कनेक्टेड होता है बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। और जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से जाती है, जब ट्रेन का पेंटोग्राफ न्यूट्रल सेक्शन से जाता है, तो ऐसे केस में जो वीसीबी होती है वो ओपन हो जाती है, राइट। तो ट्रेन में हमारी बेसिकली 3 वीसीबी लगी है, मतलब 3 कार है हमारी जिसमें पेंटोग्राफ लगा है, राइट। और 3 कार है तो ऑब्वियसली 3 वीसीबी होगी, तो राइट। तो जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से जाएंगी तो ऐसे केस में तीनों जो वीसीबी है वो सिक्वेंशियली ऑन होना चाहिए, सिक्वेंशियली आई मीन ओपन होना चाहिए, राइट। तो ये सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन टेस्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रल सेक्शन की टेस्टिंग होती है, राइट। तो न्यूट्रल सेक्शन टेस्टिंग के लिए हम लोग ट्रेन को मेन लाइन पे भेजते हैं और मेन लाइन टेस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, बहुत सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझे, दो तरीके की टेस्टिंग है। पहली जो टेस्टिंग है वो है मेन लाइन टेस्टिंग, और दूसरी जो टेस्टिंग है वो है टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग। पहले टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग को हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, फिर मेन लाइन टेस्टिंग हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने ट्रेन का ब्रेक ब्लॉक क्या क्या रिप्लेस किया, ब्रेक ब्लॉक मैंने रिप्लेस किया ट्रेन का। तो ऐसे केस में वो जो ब्रेक ब्लॉक रिप्लेस करने के बाद मुझे देखना है कि मेरी ट्रेन में बराबर से ब्रेक लग रहा है या नहीं लग रहा है, राइट। तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसको मैं कहाँ पर लेके जाऊँगा? टेस्ट ट्रैक पे लेके जाऊँगा, और टेस्ट ट्रैक पर लेके जाने के बाद मैं ट्रेन में देखूंगा कि ब्रेक बराबर से लग रहा है या नहीं लग रहा है, राइट। जो स्पीड होगी टेस्ट ट्रैक पे भी बेसिकली स्पीड होती है, मैक्सिमम जो अलॉटेड जो स्पीड है टेस्ट ट्रैक पे वो बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर है, उससे ज़्यादा की स्पीड नहीं होना चाहिए टेस्ट ट्रैक में। जो टेस्ट ट्रैक होती है वो ऐसी ट्रैक होती है जो कि डिपो के अंदर ही होती है, ट्रेन के यार्ड के अंदर ही होती है, और वो जो टेस्ट ट्रैक होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वो ट्रैक को सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ब्रेक ब्लॉक का मैंने रिप्लेसमेंट किया, ब्रेक ब्लॉक मेरे को चेंज करना, ब्रेक ब्लॉक मेरे को देखना है कि ट्रेन में बराबर से ब्रेक लग रहा है या नहीं। तो ट्रेन को मैं लेके जाऊंगा टेस्ट ट्रैक पर, और मैं क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा, राइट। तो ये क्या हो गई? ये हो गई टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग। और जब मैं ब्रेक को टेस्ट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो ब्रेक बराबर से काम कर रहा है, यानी ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट के बाद। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मास्टर कंट्रोलर। मास्टर कंट्रोलर में मेरे को मोटरिंग चेक करना है और ब्रेकिंग चेक करना है, राइट। तो मोटरिंग चेक करना है, ब्रेकिंग चेक करना है, तो ये मैं टेस्ट ट्रैक पे भी कर सकता हूँ, मेन लाइन लेके जाने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसको मैं टेस्ट ट्रैक लेके आऊँगा, और टेस्ट ट्रैक लेके आने के बाद मैं देख सकता हूँ कि जो ट्रेन है उसमें बराबर से मोटरिंग हो रही है यानी ब्रेकिंग हो रही है, यानी वो मैं बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट। स्पेसिफिकली ब्रेकिंग चेक करना हो गया, मोटरिंग चेक करना हो गया, तो उसके लिए हम लोग ट्रेन को टेस्ट ट्रैक पे लेके जाते हैं, और ये जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के प्रोसीजर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने जो डिस्कस किया था वो था मेन लाइन टेस्टिंग। अभी मेन लाइन टेस्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाएंगी तो ऐसे केस में वीसीबी बराबर से ओपन हो रही है या नहीं, उसको अगर हमें टेस्ट करना हो तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसको हम लोग मेन लाइन पे लेके जाएंगे, और जो टेस्टिंग होगी उसको बोला जाएगा मेन लाइन टेस्टिंग। सिमिलरली इसको टेक्निकली बोला जाता है न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन टेस्ट। इसका भी एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें मेन लाइन टेस्टिंग का, आरडीटी टेस्ट हो गया, रूटीन डायनेमिक टेस्ट हो गया, राइट। तो इसके लिए भी ट्रेन को मेन लाइन पे लेके जाया जाता है और टेस्ट किया जाता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अगर हमें कुछ सिग्नलिंग की अगर टेस्टिंग करना हो, सिग्नलिंग की टेस्टिंग, जैसे कि जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होती है तो ऐसे केस में जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो काम कर रहा होता है, हमारी पूरी जो ट्रेन है वो सिग्नलिंग से चल रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी जो ट्रेन है
मेन लाइन पे होगी या तो डिपो में होगी। जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो सिग्नलिंग से चलेगी। सिग्नलिंग की वजह से जो ट्रेन होगी उसको इस मतलब वो मिलेगा, स्पीड मिलेगा, और फिर उसके बाद टारगेट स्पीड मिलेगी, और ट्रेन मतलब जो सिग्नलिंग सिस्टम होगा वो ट्रेन को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। और जब हमारी ट्रेन जब डिपो में होती है तो ऐसे केस में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो काम नहीं करता, राइट। और जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होती है तो ऐसे केस में ट्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है वो ओसीसी से होता है। और जब हमारी ट्रेन डिपो में होती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है वो डीसीसी से होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी जो मेन लाइन हो गई और हमारी डीसीसी है क्या, जो डीसीसी है वो है डिपो कंट्रोल सेंटर। जैसे कि हमने बात किया, जब ट्रेन मेन लाइन पे होगी तो एसीसी से ओसीसी से ट्रेन का मतलब कम्युनिकेशन होगा, ओसीसी के बारे में हमने बात किया है। और जब हमारी ट्रेन डिपो में होगी तो ऐसे कि इसमें ट्रेन का जो कम्युनिकेशन होगा वो डीसीसी से होगा, डिपो कंट्रोल सेंटर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया दो टेस्टिंग के बारे में, मेन लाइन टेस्टिंग और टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग, जिसमें हमें बात करना है स्पेसिफिकली टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के बारे में। मेन लाइन टेस्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रल नेगोशिएशन टेस्ट के बारे में, किस तरीके से वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्या होता है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल बात करते हैं टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के बारे में। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग है, टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट कौन देगा, जो रिक्वेस्ट होगा, जिसे भी टेस्ट करवाना होगा वो रिक्वेस्ट देगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने ट्रेन का मास्टर कंट्रोलर रिप्लेस किया हूँ, अभी मेरे को ट्रेन में चेक करना है मोटरिंग ब्रेकिंग बराबर से हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो ऐसे केस में मैं रिक्वेस्ट दूंगा टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग का। फिर उसके बाद जो पीपीआईयू होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा किससे, डीसीसी के साथ, राइट। क्योंकि जो डीसीसी है, डिपो कंट्रोल सेंटर, ये मतलब एक ऐसा सेंटर होता है जिसका पूरा कंट्रोल होता है पूरे डिपो के ऊपर, राइट। तो जो डीसीसी होगा वो ये इंश्योर करेगा कि टेस्टिंग करने के लिए मतलब जो टेस्टिंग करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बराबर है या नहीं, क्योंकि टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए भी क्लाइमेटिक कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, हैवी रेन हो रही हो, तो ऐसे केस में जो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग है वो परमिटेड नहीं होता, राइट। तो सबसे पहला जो डीसीसी होगा वो इंश्योर करेगा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, राइट। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बराबर रही तभी जाके टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग हो सकती है। ये वाले एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने जो एग्जाम्पल जो कंसीडर किया ये टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग का, ट्रेन का मास्टर कंट्रोलर हमने रिप्लेस किया, मोटरिंग ब्रेकिंग चेक करना है, तो उसके लिए हमें करना है टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग। तो जो डीसीसी होगा, सबसे पहला जो पीपीआईयू होगा, टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए मैं जाऊँगा पीपीआईयू के पास, पीपीआईयू को बोलूँगा कि मुझे टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग करना है, राइट। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग का जितना भी जो मतलब जो जॉब कार्ड होगा या फिर जो भी जो इन्फॉर्मेशन होगी जॉब कार्ड स्पेसिफिकली वो मैं फिल कर दूंगा। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए क्यों करना है, काय के लिए करना है, कितने बजे करना है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कौन सी ट्रेन सेट है, ट्रेन का लोकेशन क्या है, सारी डिटेल में भर दूंगा, जॉब कार्ड पे भर दूंगा और मतलब पूरा पीपीआईओ को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पीपीआईओ डीसीसी को ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, पास करेगा। फिर उसके बाद जो डीसीसी होगा वो क्या करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन को इंश्योर करेगा कि टेस्टिंग के लिए क्लाइमेट बराबर है या नहीं, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डीसीसी फर्स्ट अलाउ द टेस्ट ट्रेन टू मूव इन आरएम एट 10 kmph, राइट। अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि क्लाइमेट सब सही है, तो ऐसे केस में जो टेस्टिंग है उसके लिए क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। जब अप्रूवल मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग पूरा इन डेप्थ इन डिटेल प्रोसीजर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे कि किस तरीके से मतलब जो डीसीसी होगा वो अप्रूव करेगा, ये वाला फॉर्म होता है वो हमें भरना होगा, फॉर्म का पार्ट है, पार्ट बी भरना होगा, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर का सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, हमें सिर्फ एक ग्लिम्स लेना है किस तरीके से मतलब टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग करवाई जाती है, राइट। तो मान लेते हैं जो डीसीसी है वो क्लाइमेटिक कंडीशन इंश्योर किया और टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया। अब यहाँ पर जो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग है, इसमें जो ट्रेन को हम लोग मूव करेंगे, टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग में ट्रेन का जब मूवमेंट होगा तो सबसे पहले डीसीसी फर्स्ट अलाउ द टेस्ट ट्रेन टू मूव इन रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड एट 10 kmph ऑन टेस्ट ट्रैक, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी ट्रेन का मूवमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं डीसीसी ने अप्रूवल दे दिया टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए, जो टीओ होगा वो ट्रेन में जाएगा, राइट। टीओ ट्रेन में जाएगा, फिर उसके बाद ट्रेन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहला जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो डीसीसी से कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेन सेट कितनी है, ट्रेन सेट मान लेते हैं 10, ट्रेन सेट 10 टू डीसीसी, कुछ इस तरीके से जो ट्रेन ऑपरेटर होगा डीसीसी से कम्युनिकेट करेगा और फिर उसके बाद पूछेगा कि ट्रेन का मूवमेंट करना है। फिर उसके बाद जो डीसीसी होगा वो रूट को सेट करेगा, पॉइंट को सेट करेगा, फिर उसके बाद जो ट्रेन ऑपरेटर होगा उसे क्या करेगा, अलाउ करेगा, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ट्रेन सेट 10 टू डीसीसी, ट्रेन को टेस्ट ट्रैक पे मूव करना है, मूवमेंट के लिए ऑथोरिटी चाहिए। फिर उसके बाद जो डीसीसी होगा वो रूट सेट कर देगा, पहले से रूट सेट होगी और जो डीसीसी होगा वो बोलेगा हाँ आप मूवमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट नंबर डीसीसी का नोट कीजिए।
तो जो ट्रेन ऑपरेटर होगा प्राइवेट नंबर नोट करेगा और फिर ट्रेन ऑपरेटर भी डीसीसी को अपना प्राइवेट नंबर देगा। फिर उसके बाद ये होने के बाद डीसीसी फर्स्ट मूवमेंट के लिए जो स्पीड जो अलाउ करेगा वो होगी 10 kmph, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है डीसीसी फर्स्ट अलाउ द टेस्ट ट्रेन टू मूव इन रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड पे मूव होगी ऑब्वियसली टेस्ट ट्रैक पर, और जो पहला जो मूवमेंट होगा वो 10 km/h की स्पीड पर होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेन हमारी जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ऐसे केस में जो मूवमेंट होगा वो 10 km/h की स्पीड पे होगा पहला वाला मूवमेंट, राइट। एट 10 km/h टीओ विल ऑल्सो इंश्योर द ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन। जब 10 km/h की स्पीड पे जब पहला वाला जो मूवमेंट होगा ट्रेन का, उसमें जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो इंश्योर करेगा ट्रेन की ब्रेकिंग कैसा है, ट्रेन की मोटरिंग कैसा है, ट्रेन की स्पेसिफिकली ब्रेकिंग को देखेगा। इन सेकेंड राउंड टीओ विल ऑपरेट दी ट्रेन एट 20 km/h। सेकेंड राउंड में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो 20 km/h की स्पीड पे ऑपरेट करेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर सेकेंड राउंड एटीपी टेस्टिंग कैन बी डन। सेकेंड राउंड के बाद 2 राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ऐसे केस में एटीपी टेस्टिंग की जा सकती है। फर्स्ट 2 राउंड इन आरएम, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। पहली जो 2 राउंड होगी वो रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में होगी। व्हेन कैब चेंज इन ट्रेन देन प्राइवेट नंबर एक्सचेंज विद डीसीसी, राइट। जब कैब चेंज होगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा डीसीसी के साथ। इफ देयर इज ब्रेकिंग प्रॉब्लम इन ट्रेन देन टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग इज अवॉइडेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन कौन से केसेस में टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग नहीं की जा सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी केसेस में टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग नहीं की जा सकती है। ट्रेन में अगर ब्रेकिंग का सीवियर इशू है तो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग नहीं की जा सकती है। क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ऐसे केस में टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग नहीं की जा सकती है। अगर कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है तो ऐसे केस में टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग नहीं की जा सकती है, राइट। अभी यहाँ पर अब तक के हमने जो जो डिस्कस किया उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ये क्या है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो है पॉइंट ए पर, राइट। पहला ट्रेन का जो मूवमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी होगा, फिर उसके बाद ट्रेन का जो मूवमेंट होगा पॉइंट बी से पॉइंट ए होगा। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग कुछ इसी तरीके से होती है। पहली जो ट्रेन है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, मतलब एक सीधी ट्रैक बनी होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी, दोनों के बीच में एक ट्रैक बनी है और उसी को हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट ट्रैक। तो जो ट्रेन होगी पहला पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए आएंगी, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए आएंगी। तो कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पर है, पॉइंट ए पे, राइट। अभी ट्रेन में टीओ बोर्ड करेगा, फिर उसके बाद जो टीओ होगा मूवमेंट के लिए क्या करेगा, ऑथोरिटी मांगेगा डीसीसी से, राइट। फिर उसके बाद जो डीसीसी होगा वो ऑथोराइज करेगा मूवमेंट, राइट। तो जब ट्रेन का पहला वाला जो मूवमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी, 10 km/h होगी। और जो ट्रेन का जो ऑपरेटिंग मोड होगा ऑब्वियसली कितना होगा, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड। जो ट्रेन का जो मतलब जो मोड होगा वो रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड होगा, राइट। और ट्रेन की जो स्पीड होगी 10 km/h होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब जो ट्रेन ऑपरेटर है वो कहाँ पर आ गया, अब जो ट्रेन है हमारी वो कहाँ पर आ गई, पॉइंट बी पर आ गई, पॉइंट बी पर आ गई। फिर उसके बाद पॉइंट बी पर आने के बाद जो ट्रेन का जो कैब होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा। जो ड्राइवर होगा वो अपोजिट कैब में जाएगा, राइट। तो जब ड्राइवर अपोजिट कैब में जाएगा तो ऐसे केस में फिर से ट्रेन के मूवमेंट के लिए डीसीसी से ऑथराइजेशन मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी ट्रेन से 10 है, ट्रेन से 10 टू डीसीसी। अभी हम लोग ये वाले पॉइंट पे आ गए, ट्रेन का मूवमेंट हमें करना है टुवर्ड द डिपो साइड, राइट। टुवर्ड्स द डिपो साइड हमें ट्रेन का मूवमेंट करना है। तो फिर डीसीसी बोलेगा कि हाँ आप मूवमेंट कर सकते हो, और मूवमेंट के लिए प्राइवेट नंबर नोट कीजिए 5959। फिर उसके बाद जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो 5959 नोटेट करेगा और ट्रेन ऑपरेटर अपना भी नंबर एक्सचेंज करेगा। मान लेते 6969 ट्रेन ऑपरेटर का प्राइवेट नंबर है, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज हो गया। अब ये सेकंड राउंड में जो स्पीड होगी वो कितनी होने वाली है, 20 km/h, राइट। तो ऐसे केस में जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 km/h, जब ट्रेन पॉइंट बी से पॉइंट ए जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हुई, 20 km/h, राइट। तो यहाँ पर 2 राउंड हो गया। 2 राउंड होने के बाद एटीपी टेस्टिंग की जा सकती है। एटीपी टेस्टिंग कैन बी डन फर्स्ट 2 राउंड इन आरएम, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर सेकेंड राउंड एटीपी टेस्टिंग कैन बी डन। ये 2 राउंड के बाद एटीपी टेस्टिंग की जा सकती है। पहला राउंड होगा 10 km/h, दूसरा राउंड होगा 20 km/h, जिसमें से पहले राउंड में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वह इंश्योर करेगा ब्रेकिंग सिस्टम बराबर से काम कर रहा है यानी। और ये 2 राउंड के बाद जो एटीपी टेस्टिंग होगी उसे की जा सकती है। एटीपी टेस्टिंग हम लोग मेन लाइन पे भी कर सकते हैं और टेस्ट ट्रैक पे भी कर सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है टेस्टिंग के सिनेरियो के ऊपर। इसके बारे में सिग्नलिंग जो सिस्टम होता है बहुत अच्छी तरीके से मतलब इन्फॉर्मेशन रखता है कि एटीपी टेस्टिंग मतलब कहाँ पर करना। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर और डिपेंड करता है कि मतलब एटीपी टेस्टिंग जो करना है वो मेन लाइन पे करना है या फिर टेस्ट ट्रैक पे करना है। अगर जैसे कि छोटी सी टेस्टिंग हो गई तो टेस्ट ट्रैक पे ही हो जाती है। कुछ बड़ा टेस्ट करना हो तो ऐसे केस में मेन लाइन पे लेके जाती है ट्रेन को।
तो कुछ इस तरीके से होती है हमारी टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग। टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग में हमें यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जब भी टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग की जाती है तो ऐसे केस में जब भी ट्रेन का मूवमेंट होगा तो ऐसे केस में प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना डीसीसी से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेट्रो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी ट्रेन का मूवमेंट होगा, किसी भी तरीके का मूवमेंट होगा, चाहे ट्रेन एक जगह से दूसरी राइट से लेफ़्ट जा रही हो या लेफ़्ट से राइट जा रही हो, तो प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद ही ट्रेन का मूवमेंट होगा। बिना प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किए ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो सकता, राइट। जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी तो ऐसे केस में प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना होगा। पॉइंट बी से पॉइंट ए जाएंगी तो ऐसे केस में ट्रेन ऑपरेटर होगा उसे प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना होगा डीसीसी के साथ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग है उसके लिए रिक्वेस्ट कौन देगा? ईपीआईसी देगा। ईपीआईसी विल गिव रिक्वेस्ट ऑफ टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग टू पीपीआईओ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग है उसके लिए रिक्वेस्ट कौन देने वाला है? ईपीआईसी देगा। किसको देगा? पीपीआईओ को। ईपीआईसी क्या होता है? जो ईपीआईसी होता है वो होता है इंजीनियरिंग पोजीशन इंचार्ज। इंजीनियरिंग पोजीशन इंचार्ज जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते मैंने ट्रेन का मास्टर कंट्रोलर रिप्लेस किया, राइट। मैंने नहीं किया, मान लेते मेरे जो टेक्नीशियंस है उन्होंने ट्रेन का मास्टर कंट्रोलर रिप्लेस किया, राइट। और मैं सीनियर मोस्ट पर्सन हूँ ओवरऑल मतलब काम का, तो मास्टर कंट्रोलर रिप्लेस हुआ और मैं जाके मास्टर कंट्रोलर रिप्लेस हुआ, सारी चीज़ रिप्लेस हो गई, राइट। अभी ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे क्या करना है? टेस्ट करना है, राइट। तो ऐसे केस में टेस्टिंग की रिक्वेस्ट भी मैं कौन देगा? मैं दूंगा, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं मैं टेस्टिंग की रिक्वेस्ट किसको दूंगा? पीपीआईओ को दूंगा। तो सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं जो ओवरऑल जो मतलब जो काम का जो इंचार्ज होता है, सिंपल लैंग्वेज में ओवरऑल काम का जो इंचार्ज होता है उसी को ही क्या बोला जाता है? ईपीआईसी। ईपीआईसी इंजीनियरिंग पोजीशन इंचार्ज, जिसको टेक्निकल टर्म में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किसी एक टेक्निकल काम को किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी एक इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल काम को किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही बोला जाता है इंजीनियरिंग पोजीशन। और वो जो इंजीनियरिंग पोजीशन का जो इंचार्ज होता है, जैसे कि वो जो टेक्निकल काम का जो ओवरऑल जो हेड है वो मैं हूँ, राइट। तो ऐसे केस में उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग पोजीशन इंचार्ज। एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं एक घर बन रहा है। अभी वो घर बनाने वाला एक चीफ इंचार्ज होगा जिसको पता होगा कि कितना सीमेंट चाहिए, कितना मतलब कंक्रीट चाहिए, कितना क्या चाहिए, राइट। तो वो चीफ इंचार्ज हो गया, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईपीआईसी बोलेंगे। सिमिलरली जो ईपीआईसी होगा वो रिक्वेस्ट देगा किसको? पीपीआईओ को टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए। पीपीआईओ विल गिव साइन फॉर टेस्टिंग इन पेपर। जो पीपीआईओ क्या करेगा? वो क्या पेपर पर क्या करेगा? साइन करेगा। फिर उसके बाद बाय रिसीविंग साइन फ्रॉम पीपीआईओ इंस्पेक्शन विल गिव द फिटनेस ऑफ द ट्रेन टू बी टेस्टेड, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने बात किया था, सीधा हमने डीसीसी से स्टार्ट कर दिया था, बट ये भी जो सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जो टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग है उसके लिए रिक्वेस्ट कौन देता है? उसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो ईपीआईसी देता है। ईपीआईसी किसको देता है? पीपीआईओ को देता है। अब जो पीपीआईओ होगा वो क्या करेगा? जिस ट्रेन को मतलब टेस्ट करना है वो उसका पेपर होता है, उसके पेपर पे क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। फिर उसके बाद जो पीपीआईओ होगा वो ट्रेन की फिटनेस मांगेगा। किससे मांगेगा? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से। बाय रिसीविंग साइन फ्रॉम पीपीआईओ इंस्पेक्शन विल गिव फिटनेस ऑफ द ट्रेन टू बी टेस्टेड। जो पीपीआईओ होगा वो क्या करेगा? पेपर किसको दे देगा? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। और जो इंस्पेक्शन वाला जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा? ट्रेन की फिटनेस देगा। कौन सी ट्रेन की फिटनेस? जिसको टेस्ट करना है, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अभी जो इंस्पेक्शन वाले जो स्टाफ हो गए वो ट्रेन की जो फिटनेस होगी वो कहाँ पर देंगे? डीसीसी को देंगे। ट्रेन की जो फिटनेस होती है बेसिकली एक लॉग बुक होती है जिसे बोला जाता है टीओ लॉग बुक। उस टीओ लॉग बुक में ट्रेन की फिटनेस को दी जाती है और वो ट्रेन की जो फिटनेस है वो कहाँ पर चले गई? डीसीसी के पास चले गई। अब जो डीसीसी और ट्रेन की फिटनेस किसको देगा? जो डीसीसी और ट्रेन की फिटनेस ट्रेन ऑपरेटर को देगा। और वो जो ट्रेन की जो फिटनेस होती है वो लॉग बुक में लिखी होती है ऑब्वियसली। तो जो टीओ लॉग बुक होगी वो किसके पास जाएंगी? ट्रेन ऑपरेटर के पास जाएंगी जिसमें ट्रेन की फिटनेस लिखी होगी। और फिर वो जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो जाएगा, ट्रेन को बोर्ड करेगा और ट्रेन को टेस्ट करेगा, ट्रेन का मूवमेंट कमेंस करेगा बाय आफ्टर एक्सचेंजिंग प्राइवेट नंबर और कैन से ऑथराइजेशन नंबर।